अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 53 एक्सरसाइज 6.4। इसमें हमारा जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट है 2 sin 60 cos 60। जैसे कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को प्रूव करके दिया था और कहा था कि उस टेबल को आप अच्छे से याद कर लें, तो उसी के मुताबिक स्टूडेंट ये सारा कुछ होना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, 2 है मेरे पास, साइन 60 की मैंने जो टेबल से वैल्यू याद की हुई है वो पुट करूँगा, कॉस 60 की भी टेबल से वैल्यू याद की हुई वो पुट करूँगा, इधर मैं लिख दूंगा और जस्ट सिंप्लीफाई करूँगा और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मेरे पास साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इस तरह cos 60 की वैल्यू है 1/2। ये मैंने याद की हुई है और मैंने जस्ट इसको पुट कर दिया। ऊपर 2 है नीचे 2 है, आपस में कट गए। बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया जी ऊपर √3 और नीचे रह गया अकेला 2। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 2 cos π/6 sin π/6। अब π/6 कितना होता है ये भी आपको याद करना है कि π/6 तो 30 होता है। ठीक है, अब π/6 30 होता है, तो आपने ये cos 30 और sin 30 की जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, cos 30 की कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती। एक 2 से 2 कट जाएगा, बाकी कितना रह जाएगा, √3/2। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे वो भी इसी तरह से आसान है। ये है जी 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। अभी मैं इस तरह से sin 45 की वैल्यू लिखूंगा। sin 45 कितना होता है, 1/√2 प्लस cos 45 भी क्या होता है, 1/√2। तो ये हो गया जी 2/√2 प्लस 2/√2। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया √2 आ गया, ऊपर क्या बचा 2 + 2, तो कितना हो गया 4/√2। अब इसको मजीद में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब मजीद सिंप्लीफाई कैसे होगा, अगर ये भी आंसर लिख देते हैं तो भी ठीक है। अब आपको पता है 4 जो है वो कैसे होता है। अब 4 को फैक्टराइज में कर सकता हूँ, फैक्टराइज करके आगे इसको सॉल्व कर दूँ तो भी ठीक है, अगर मैं इतना ही कर दूँ तो भी ठीक है। ठीक है, मैं आगे नहीं सॉल्व करता, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट हमारे पास है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। इसी तरह से मैं इसकी वैल्यू जस्ट पुट करूंगा। तो sin 60 कितना होता है जी, √3/2। cos 30 कितना होता है जी, 1/2 प्लस डालेंगे। अब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है जी 1/2 और इसी तरह से sin 30 कितना होता है 1/2। ये मिस्टेक हो गई थी, ये cos 30 होता है आपके पास √3/2। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब सॉल्व कैसे करना है जी, ये वाला मल्टीप्लाई में चूंकि तो ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई। तो √3 कितना हो गया, √3 का स्केयर और 2 2s are 4 प्लस 1 1s are 1 और 2 2s are 4। अब इसी तरह से ये कितना हो गया, ये कट गया तो 3/4 रह गया, ये रह गया जी 3/4 प्लस 1/4। अब इसी तरह से इसका ले लेते हैं एलसीएम, 4 3 प्लस 1 4/4, तो कटेगा तो कितना रह जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अब इसी तरह का आपके पास 6 जो क्वेश्चन है, ये 4 था और आगे मैं आपको समझाने लगा हूँ अभी इसी के अंदर ही 6, सिर्फ और सिर्फ इसमें फ़र्क यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको मैं ज़रा आपके सामने इधर ही सेट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था जी माइनस, और यहाँ पे क्या लगेगा जी माइनस, और ये क्या हो जाएगा जी 2/4 और काटेंगे तो कितना रह जाएगा
1/2। आपको पता है 2 1 2, 2 2 4, और आपके सामने ये 6 क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 मैंने लिखा, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, वैल्यू मैंने आपके सामने पुट कर दिए। तो ये करते हैं जी, ये होता है जी √3/4 माइनस √3/4। ये सेम है, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा और आंसर कितना बनेगा, 0। तो ये तो हो गया। अब 5 के बाद हमारे पास है नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं कि वो किस तरह से है, क्योंकि हमने 6 तो कर लिया है। 7th है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। फर्क यहाँ पे प्लस का है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब ये कटेगा तो नहीं, ये मैं आपके सामने ये दोबारा लिख देता हूँ। चलो, √3/4 ये ओवर में। अब क्या लेना है जी, इसका एलसीएम लेना है √3 प्लस √3। तो ये कितनी दफ़ा हो गया, 2 टाइम हो गया, 2√3 हो गया ओवर 4। 2 2 से कटेगा तो ये क्या रह जाएगा, √3/2 रह जाएगा। 2 1 और 2 2 4। ये आंसर इसका आ गया। 6 7 क्वेश्चन हो गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास। 10 π/6 cot π/6 प्लस 1। अब 10 π/6 का मतलब क्या है, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, ठीक है। 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3, और ये इसका उल्ट हो गया √3/1 प्लस 1। ये तो आपस में जाएंगे कट, तो कितना रह जाएगा, 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है इफ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/√2 ईच। इसका मतलब ये है कि sin π/4 आपको पता है ना 45 होता है, और cos π/4 वो भी cos यानी कि 45 इक्वल टू है 1/√2। अब वो कहता है कि ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करें। तो अब इसका मतलब ये कि उसने हमें वैल्यू दे दी है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर अब ये क्या बना, 2/√2 माइनस 2/√2। आप मुझे बताएं क्या बनता है, 0 बनता है, ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने मैं करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। अब मैं क्या लिखूंगा जी, 3 में cos 45 1/√2 प्लस 4 1/√2। तो ये क्या हो गया जी, 3/√2 प्लस 4/√2। अब √2 इसका ले लेते हैं जी एलसीएम। 3 प्लस 4 कितना हो गया जी, 7/√2। तो ये इसका सिंपल था, मैंने आंसर आपके सामने बना दिया। लास्ट पार्ट हमारे पास है, तो 5 cos 45 माइनस 3 sin 45। तो क्या लिखूंगा, 5/√2 माइनस 3/√2। क्या बनेगा जी, एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल एलसीएम ले लेते हैं। 5 माइनस 3 कितना रह गया, 2/√2। अब ये आपके पास यूँ समझ लें कि ये जो 2 है ये कितना है, 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई बाई √2 ओवर √2, ठीक है, ये कट जाएगा। अब अगर आपके पास √2 आंसर आए तो भी ठीक, अगर इतना कोई बच्चा कर लेता है वो भी ठीक है, अगर इतना कर लेता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन ठीक समझा जाएगा। आपके सामने मैंने ये पूरा इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।